गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का। जो हम इंट्रोडक्शन वीडियो की थी उसमें मैंने आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी समझा दिया था, और वो छोटी वीडियो थी और ये भी छोटी वीडियो ही होगी, ठीक है। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ मेन एरियाज़ ऑफ एप्लीकेशंस हैं ऑफ एआई आर। तो पहला है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेसिकली ये है गाइस कि जो भी हम लैंग्वेज बोलते हैं या लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ द स्टडी ऑफ मेथड्स बाय विच कंप्यूटर कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड स्पोकन और रिटन ह्यूमन लैंग्वेज। ठीक है, तो जो ये है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एक वो है, क्या बोलते हैं, एक एरिया है ऑफ एप्लीकेशन जहाँ पे इसे हम NLP भी कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ मेथड्स। ठीक है, ये मेथड्स की स्टडी है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ वो मेथड्स क्या है कि जो कंप्यूटर है जिससे जो वो रिकॉग्नाइज कर पाता है वो लैंग्वेज जो आप बोल रहे हो या लिख रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत इजी डेफिनेशन है, आप यहाँ पे याद भी कर सकते हो या तो फिर बुक से, या आप समझ के लिख सकते हो। ठीक है, तो फिर इट इज़ अ स्टडी ऑफ मेथड्स बाय विच कंप्यूटर कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड स्पोकन और रिटन ह्यूमन लैंग्वेज। एंड अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर आर an example of NLP where computers translate spoken speech into text। ठीक है, तो ये स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर एक एग्ज़ाम्पल है NLP का, जहाँ पे कंप्यूटर ट्रांसलेट करते हैं स्पोकन स्पीच इनटू टेक्स्ट के अंदर। ओके, तो हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तो हो गया। अब हम पैटर्न रिकॉग्निशन पढ़ेंगे। तो पैटर्न रिकॉग्निशन से आपको क्या समझ आ रहा है? इससे हमें समझ आ रहा है कि जो पैटर्न है, ठीक है, जो पैटर्न है जो आप बनाते हो किसी भी डिवाइस पे, तो AI जो है वो आपके बनाए हुए पैटर्न को, ठीक है, वो सेव कर लेता है कहीं पे, और वो सेव करने के बाद अगर आप कोई भी पैटर्न बनाओगे तो उसको वो स्टोर्ड पैटर्न से मैच करेगा। अगर वो मैच हो गई तभी आपका फ़ोन खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। ऐसे ही हमारा होता है फिंगरप्रिंट्स में, फेशियल रिकॉग्निशन में और वगैरह वगैरह। ठीक है, और वॉइस रिकॉग्निशन भी होती है, जो कि हमने कम देखी है पर होती है, मतलब आजकल में तो हमने कम देखी है। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कंप्राइजेस ऑफ अ कैमरा एंड अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये है एक सॉफ्टवेयर जो कि एक कैमरा और सॉफ्टवेयर साथ में, ठीक है, ये एक आइडेंटिफाई करते हैं रिपीटेटिव पैटर्न्स। ठीक है, तो एक कैमरा होता है, ठीक है, इसके साथ दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कंप्राइजेस ऑफ अ कैमरा। ठीक है, एक कैमरा होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है, एंड सॉफ्टवेयर विच टुगेदर आइडेंटिफाई रिपीटेटिव पैटर्न्स। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न रिकॉग्निशन, ये हमारा कंप्राइजेस करता है कैमरा और एक सॉफ्टवेयर जो कि साथ मिलके आइडेंटिफाई करते हैं रिपीटेटिव पैटर्न्स। वो देखते हैं कि ये पैटर्न हमारे डाटाबेस में स्टोर्ड है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पैटर्न्स तक मैंने आपको बता दिया। एंड एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन द पैटर्न स्टोर्ड इन द डाटाबेस, जैसा कि मैंने अभी बोला, ठीक है, और वो कनेक्शन बनाते हैं। एंड एस्टैब्लिश अ कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन बिटवीन द पैटर्न्स, ठीक है, जो दो पैटर्न्स है, एक जो आपने बनाया और एक जो स्टोर्ड है, ठीक है, इन द डाटाबेस एंड द परसीव्ड पैटर्न्स फेशियल। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी डेफिनेशन है पैटर्न्स तक। ठीक है, डाटाबेस एंड द परसीव्ड पैटर्न। ठीक है, जो पैटर्न है, जो असल में पैटर्न है, जो उसका पासवर्ड है, ठीक है, या पैटर्न बोल लो, ठीक है, तो वो आपके बनाए हुए पैटर्न से मैच करेगा। अगर वो मैच हो गया तो आपका जो फ़ोन है या कोई भी चीज़ है वो खुल जाएगी। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, और वो है फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, वीडियो सर्विलेंस कैमराज, फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन, ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर,
आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इतना हमें समझ आ गया है। अब हम रोबोटिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, रोबोटिक्स हमारे ये वाला टॉपिक बहुत इजी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इजी है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है, रोबोटिक्स में है हमारा शेकी वॉज द फर्स्ट रोबोट टू यूज़ AI टू नेविगेट। तो इसमें बस हमें ऐसे नाम बताए हैं कि जैसे शेकी, रोबोटिक्स में शेकी फर्स्ट रोबोट था टू यूज़ AI को यूज़ करने वाला टू नेविगेट। इट वॉज डेवलप्ड इन 1970। तो हमें ये याद कर लेना है कि जो सबसे पहला रोबोट था AI को यूज़ करने वाला वो था शेकी, और वो डेवलप्ड हुआ था 1970 में। तो आपको कुछ चीज़ें याद करनी है। वेट, क्या तो वो हुआ था हमारा 1970 में, नाम था उसका शेकी, और वो 1970 में डेवलप्ड हुआ था, और वो फर्स्ट रोबोट था कि वो फर्स्ट रोबोट था टू यूज़ AI टू नेविगेट। ठीक है, इट वॉज डेवलप्ड इन 1970, हमने देख लिया। देयर आर सो मैनी रोबोट्स दैट यूज़ AI सच एज रोजी। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया शेकी के बारे में। तो बहुत सारे रोबोट्स हैं जो यूज़ करते हैं AI को, वो है रोज़ी और रॉस्को। ठीक है, तो आप ये सोच लो कि रोज़ी और रॉस्को एक नंबर के भाई बहन जैसे हैं, रोज़ी एंड रॉस्को, क्योंकि नाम थोड़ा सिमिलर है। रोज़ी एंड रॉस्को आर यूज्ड इन हॉस्पिटल, और ये दोनों एक काम करते हैं नर्स की तरह ये काम करते हैं। ये रहा रॉस्को एंड रोज़ी, कहाँ है रोज़ी एंड रॉस्को आर यूज्ड इन हॉस्पिटल टू सप्लाई मेडिसिन्स। तो ये मेडिसिन्स को सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉइंट 2, ये हमारे रोबोट्स के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो शेकी हमारा पहला वो रोबोट था AI यूज़ करने का, और वो डेवलप हुआ था 1970 में। फिर दूसरा पॉइंट हमारा आ गया है कि देयर आर सो मैनी, ये क्या हो गया, देयर आर सो मैनी रोबोट्स दैट यूज़ AI सच एज रोज़ी एंड रॉस्को। ठीक है, ये क्या करते थे, सप्लाई करते थे मेडिसिन हॉस्पिटल में। फिर आ गया हमारा तीसरा। ठीक है, तो रोबोडॉग। ठीक है, रोबोडॉग परफॉर्म्स हिप इम्प्लांट सर्जरीज। तो रोबोडॉग एक और हमारा वो था, हमारा AI यूज़ करने वाला रोबोट। ठीक है, तो और ये हिप इम्प्लांट सर्जरी करता है, ठीक है, तो सबके नाम ना RR से हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। रोबोडॉग करता है हमारा हिप इम्प्लांट सर्जरी। और फिर हमारा ये इसका भी ख़त्म हो गया है, तीसरा पॉइंट हमारा ख़त्म हो गया है, 4 स्टार्ट हो रहा है। तो रूम्बा एंड स्कूबा, तो एक और हमारे भाई बहन टाइप आ गए हैं। रूम्बा एंड स्कूबा कैन डू हाउस वर्क सच एज क्लीनिंग द फ्लोर एक्सेट्रा। ठीक है, तो आ गए हमारे रूम्बा, और जो स्कूबा है वो हाउस वर्क करते हैं। ठीक है, तो हम एक बार ऐसे ही रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जो शेकी हमारा फर्स्ट रोबोट है टू यूज़ AI, वो 1970 में डेवलप हुआ था। ठीक है, फिर ये हमारा पहले रोबोट के बारे में आ गया। फिर हमें बताया जा रहा है कि वहाँ पे बहुत सारे रोबोट हैं जो AI यूज़ करते हैं सच एज रोज़ी एंड नाम बताइए आपको पता ही होगा, रॉस्को। ये दोनों हमारे भाई बहन हैं, हम ऐसा लेंगे ताकि हमें जल्दी से याद हो जाए या हमें दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए कि तो रोज़ी और रॉस्को एक हमारे रोबोट्स हैं जो कि हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं टू सप्लाई मेडिसिन्स। ठीक है, फिर आ गया हमारा चौथा रोबोट। ठीक है, तो चौथा रोबोट हमारा क्या करता है, हिप इम्प्लांट सर्जरीज करता है, उसका नाम है रोबोडॉग। तो आपसे अगर ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाए कि डैश परफॉर्म्स हिप इम्प्लांट सर्जरीज, तो आपको नाम याद होना चाहिए, रोबोडॉग। ठीक है, फिर आ गए हमारे दूसरे भाई बहन रूम्बा एंड स्कूबा। ठीक है, ये हाउस वर्क करते हैं जैसे कि क्लीनिंग द फ्लोर एक्सेट्रा। ठीक है, फिर हमारी आ गई हैं इंटेलिजेंट ऐप्स। ठीक है, तो इंटेलिजेंट ऐप्स हैं, IApps भी बोलते हैं मैंने। इंटेलिजेंट ऐप्स आर सॉफ्टवेयर रिटन फॉर मोबाइल डिवाइसेस। हाँ, तो जो इंटेलिजेंट ऐप्स हैं वो सॉफ्टवेयर है रिटन फॉर मोबाइल डिवाइसेस। तो इंटेलिजेंट ऐप्स कुछ ऐसे वो हैं हमारी इंटेलिजेंट ऐप्स जो कि हमारी मोबाइल डिवाइसेस के लिए, जैसे कि समझ लीजिए, मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे हमें दिख रही है कुछ एलेक्सा टाइप कुछ दिख रहा है ना, वैसे आपकी एलेक्सा है।
ठीक है। तो एलेक्सा जो है उसके लिए आपके फ़ोन में एक एलेक्सा ऐप होती है ना, जिससे कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, है ना। ऐसे तो वॉइस कमांड से भी होती है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको एलेक्सा ऐप से करनी होती है। तो ये बोलना चाह रहे हैं, इंटेलिजेंट ऐप्स आर सम सॉफ्टवेयर रिटन फॉर मोबाइल डिवाइसेस बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ठीक है। और जो मशीन की लर्निंग टेक्नोलॉजी है, एम्ड एट मेकिंग एवरीडे टास्क ईजियर। और इसका जो एम है वो है कि जो आपके हर दिन के टास्क हैं वो ईजी हो, आपके लिए ईजी हो जाए वो करना। दिस इन्वॉल्व्स टास्क लाइक ऑर्गेनाइजिंग, प्रायोरिटाइजिंग ईमेल्स, शेड्यूलिंग मीटिंग्स, लॉगिंग इंटरैक्शंस, कंटेंट एक्सेट्रा। Some familiar examples of iApps are chatbots and virtual assistant। तो चैटबॉट्स और कुछ वर्चुअल असिस्टेंट्स है, जैसे कि हमारी सीरी आईफोन में, है ना। तो ये कुछ इंटेलिजेंट ऐप्स हैं जो आपकी हेल्प करती हैं आपके एवरीडे टास्क ईजियर बनाने में। तो मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं अगर तो एआई ऐप्स हैं एक सॉफ्टवेयर जो कि मोबाइल के लिए लिखे गए हैं, ठीक है। और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इनका जो एम है वो एम ये है कि वो आपके एवरीडे टास्क को इजी बनाते हैं, जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। तो इसके लिए ये आपके कौन कौन से टास्क को इजी बनाते हैं, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग ईमेल्स। ये सब आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ कि आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े, आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो दिस इन्वॉल्व्स टास्क लाइक ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग ईमेल्स। ऑर्गेनाइज करता है और प्रायोरिटाइज करता है आपकी ईमेल्स को, आपकी जो मीटिंग्स हैं उनको शेड्यूल करता है, लॉगिंग इंटरैक्शंस, ठीक है, कंटेंट एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आप ना याद कर लेना, बहुत ईजिली आपको याद हो जाएगा। सम फेमिलियर एग्जांपल्स ऑफ आई